नारद जी ने कहा, मेरा मुख क्यों उदास है? हे ऋषिवर, मैं वृंदावन में जगह जगह यात्रा कर रहा था। जब वृंदावन पहुंचा तो एक ऐसी देवी मिली मुझे जिसके गोद में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए थे। उनका सिर जो था मां की गोद में था, पर वो देवी जवान थी और वो दोनों वृद्ध थे। मैं देख के हैरान हो गया और वो रो रही थी देवी, पर देखकर मैं आगे बढ़ने लगा। पर उस देवी ने आवाज लगाई, रुको रुको देवऋषि नारद, आपके हाथ में वीणा है। मैं पहचान गई आप देवऋषि नारद हैं। आप सब भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, सबको भगवान से मिलवाते हैं। ध्यान देना आप कथा में। तो कृपा करके मेरे कष्ट का भी निवारण कीजिए। बोले, देवी तुम्हें क्या कष्ट है और ये कौन है दो वृद्ध पुरुष? बोले, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब मैं वृंदावन पहुंची, कई जगह से होती हुई आई, वृंदावन जब आई तो मैं तो युवा हो गई और मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे वृद्ध हो गए। अभी आप वृंदावन में थे। वृंदावन में भक्ति नित्य नृत्य करती है। अब आप जो नृत्य कर रहे थे, ये आप नहीं कर रहे थे, आपके अंदर भक्ति महारानी बैठकर नृत्य कर रही थी। आज वृंदावन में कोई भी जाए, नाचता हुआ झूमता हुआ मिलेगा। और क्या बोलते हैं वहां पर? राधे राधे। क्या बोलते हैं? तो ये भक्ति आपके अंदर बैठकर ही तो नृत्य कर रही थी। तो वहां भक्ति नृत्य करती है। तो मैं तो यहां आकर युवा हो गई और ये जो मेरे पुत्र हैं ये युवा थे, पर ये दोनों वृद्ध हो गए। कोई ऐसा उपाय कीजिए। मां जवान हो और बेटे बूढ़े हों तो मां के लिए बड़ा दुख की बात है। कृपा करके इनको स्वस्थ कोई ऐसा उपाय कीजिए कि स्वस्थ हो जाएं। तो नारद जी को बड़ी दया आई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। उन्हें दया आई, उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, गीता सुनाई, कोई और यज्ञ किए, तप किए, कई साधन किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। युवा नहीं हुए उनके बेटे दोनों। तो यही नारद जी बता रहे हैं कि मैं क्या करूं। ये कलयुग का प्रवेश होने जा रहा है। कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे वो भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो जाएं, जवान बन जाएं, मैं उस भक्ति महारानी का दुख दूर कर सकूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए। सनकादिकों ने कहा, अगर तुम उन्हें स्वस्थ करना चाहते हो, युवा करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की उनको कथा सुनाइए। तो नारद जी ने कहा, फिर ये काम तो आपको ही करना होगा। तो कोई बात नहीं, आप उनको लेकर आओ। और ये कथा होगी कहां पर? थे तो बद्रीनाथ में, वहां भी कर सकते थे, पर उन्होंने एक स्थान चूज किया है, हरिद्वार, जहां आप बैठे हैं इस समय। ये स्थान उन्होंने चयन किया। क्यों ये चूज किया? क्योंकि वो चाहते थे कि ऊपर ऋषि मुनि तपस्वी रहते हैं। ये थोड़ा सेंटर प्लेस है हरिद्वार। ऊपर वाले थोड़े नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हमारे जैसे पहुंच गए ना आप हरिद्वार। तो भक्ति को लेकर, उनके बेटों के साथ लेकर आप उनको यहां पर लेकर आओ। आनंदवन, यहाँ तट है कोई आनंदवन हरिद्वार में, तो वहां हम बैठकर ये कथा करेंगे श्रीमद् भागवत की। नारद जी उनको लेकर आए, भक्ति महारानी को। तो यहां सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार में की। बोलो गंगा मैया की। देखते जो भक्ति महारानी के दोनों वृद्ध पुरुष थे, भागवत जी की कथा सुनते ही वो दोनों युवा हो गए, एकदम जवान होकर बैठ गए, स्वस्थ होकर। तो भक्ति महारानी ने देखा ये चमत्कार, तो अब पूछा कि
अब मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो इतना वहां प्रसन्नता थी, इतना आनंद उमड़ा इस हरिद्वार की धरती पर। सनकादिकों ने कहा कि जहां भागवत जी की कथा हो और कथा सुनने के लिए जितने श्रोता बैठे हो, देखो कितना बड़ा श्रोताओं को वरदान मिला है। जितने श्रोता कथा में बैठे हो, आप सबके हृदय में जाकर अपना वास स्थान बना लो, वहीं उनके हृदय में निवास करो। भक्ति महारानी सब श्रोताओं के हृदय में ही बस गई। इसीलिए तो जब हम कथा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, आनंद आ गया।